मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के पावन मंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। आज का दिन अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रेरणाओं का दिन है। वसंत का ये पावन दिन, जिस दिन परम पूज्य गुरुदेव की मुलाकात, उनका साक्षात्कार उनकी मार्गदर्शक सत्ता के साथ हुआ, वो पावन दिन जिस दिन गायत्री परिवार का प्रत्येक अध्याय एक नई उमंग, नए उत्साह, नए उल्लास के साथ आता है। वसंत पंचमी का ये पावन दिन वो दिन है जिसको परम पूज्य गुरुदेव ने इस रूप में परिभाषित किया कि इस दिन हिमालय की ऋषि सत्ताओं की, अवतारी सत्ताओं की जो प्रेरणाएं हैं वो उनके पास प्राप्त होती हैं और फिर विश्व में संचरित होने का माध्यम बनती हैं, कारण बनते हैं। आज का दिन वो पावन दिन है जिस दिन विद्या की देवी माँ सरस्वती, जो माँ गायत्री का एक और पावन रूप है, सरह नाम से जानी जाती हैं, आंतरिक आनंद की अनुभूति कराती हैं, उन सारी पवित्र प्रेरणाओं को हम आज ही के दिन महसूस कर सकते हैं। आध्यात्मिक अनुभूतियों का यदि कोई दिन हो सकता है तो वो आज ही का ये वसंत पंचमी का पावन दिन है। और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य को मन में धारण करते हुए एक पवित्र संकल्प की पूर्ति को साक्षात बनाने के लिए हम लोग इस माध्यम से जुड़ पा रहे हैं। तो हम लोग दिव्य चेतना से माँ गायत्री से प्रार्थना करते हैं कि हम सबके जीवन को सद्ज्ञान की ओर, सत्कर्म की ओर, सत्प्रवृत्तियों की ओर, सद्भाव की ओर लेकर के चलें, ताकि जीवन उन्नति, उत्थान, उत्कर्ष की परिभाषा बन सके। मनुष्य का जो जीवन व्यक्ति को प्राप्त होता है वो एक तरह से सौभाग्य भी है और संभावना भी है। एक ऐसी संभावना है जिसमें मनुष्य के पास ये अवसर विद्यमान है कि यदि व्यक्ति अपनी चेतना को परिष्कृत करता है, भावनाओं को प्रकाशित करता है, चिंतन को परिमार्जित करता है, तो फिर उसका जीवन एक उन्नति की परिभाषा बन पाता है। और इसके अंदर एक संभावना ऐसी भी है जहाँ पर व्यक्ति अपने जीवन को न ध्यान से देख पाता है, न बोध के साथ देख पाता है, और जीवन धीरे धीरे पतन के मार्ग की ओर अग्रसर होता हुआ दिखाई पड़ता है। जब भी मनुष्य का जीवन मिले तो इस अवसर को एक सौभाग्य की तरह स्वीकारना ही गायत्री के मंत्र का एकमात्र लक्ष्य है। जो अवसर मिला उसको व्यक्ति इस दृष्टि से सोचे कि इस अवसर को हम लोग कैसे एक उत्कृष्ट मार्ग की ओर लेकर के चल सकते हैं। यही सोच, चिंतन, भावना और संकल्प गायत्री का पावन मंत्र हमको प्रदान करता है। स्थिर होकर उस शक्ति का आवाहन करें, उस चेतना का ध्यान करें जो हमें सद्ज्ञान की ओर, सद्भाव की ओर लेकर के चलती है। माँ गायत्री का पावन मंत्र साथ साथ ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में आज का ये अत्यंत ही पावन दिन, वसंत पंचमी का, परम पूज्य गुरुदेव का आध्यात्मिक बोध दिवस का ये पुनीत पर्व, और इस पुनीत पर्व पर जब हम आप लोगों के साथ यहाँ शांति कुंज की इस पुण्य भूमि से जुड़ रहे हैं, एक ऐसी पवित्र भूमि से जुड़ रहे हैं जिसको ये सौभाग्य मिला कि उसने इस युग के अवतार को अपने ऊपर धारण किया, उस स्थान से जुड़ पा रहे हैं जहाँ पर तप, ज्ञान, विवेक, वैराग्य, इन सारी आध्यात्मिक परंपराओं ने अपने अंतिम शिखर को छू करके मानवता के सामने सत्य को स्पष्ट किया कि यदि मनुष्य एक अच्छे उद्देश्य के साथ जीवन में आगे बढ़ता है तो न केवल अपने कल्याण के पथ को प्रशस्त करता है बल्कि मानवता के लिए भी एक अद्भुत विरासत को छोड़ करके जाता है। तो आज जब इस पवित्र भूमि से आप लोगों के साथ जुड़ पाने का सौभाग्य हम लोगों को मिल रहा है, तो मैं सभी हम लोगों के वो भाई बहन जो आज इस माध्यम से हम लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ क्षेत्र के, बैंसपाली क्षेत्र के, रायगढ़ क्षेत्र के सभी हम लोगों के अपने कार्यकर्ता भाई बहन, हम लोगों के साथ यहाँ शांति कुंज से जुड़ रहे डॉक्टर कामता जी भाई साहब, रामेश्वर जी भाई साहब, डॉक्टर संतोष जी भाई साहब,
यहाँ उपस्थित सभी अपने छत्तीसगढ़ गायत्री परिवार के कार्यकर्ता भाई बहन और प्यारे मित्रों, आज का जो दिन है वो एक महत्वपूर्ण संकल्प को ग्रहण करने का दिन है। आज एक नई परंपरा की शुरुआत हम लोग यहाँ से होती हुई देख रहे हैं और वो इस कार्यक्रम के माध्यम से न केवल इस अनुसंधान केंद्र की, गौ सेवा संस्थान केंद्र की वेबसाइट को लॉन्च किया जा रहा है, बल्कि 108 जो कुंडीय यज्ञ है उसके संकल्प को भी हम लोग यहाँ से शुरू होता हुआ आज की तारीख में देख रहे हैं। तो आज के दिन इस भाव को हम लोगों को सोचने की आवश्यकता है कि जिस भाव को लेकर के आज इस संकल्प को लिया जा रहा है, उस भाव का जो मूल आधार है वो क्या है। जिस उद्देश्य को लेकर के संकल्प को धारण किया जा रहा है वो उद्देश्य क्या है। उद्देश्य एक ही है दोस्तों कि यदि हम लोग ध्यान से देखें तो आज इतने सारे संस्थान, इतने सारे पवित्र क्षेत्र भारत की भूमि पर उपस्थित हैं। कल ही इस बात को मैं बता रहा था कि यदि आप देखें तो भारत में भूमि के ऊपर मंदिर विद्यमान है। जहां भारत का अंतिम सिरा कश्मीर से जाकर के मिलता है, अनंतनाग का जिला आता है, वहां पर मार्तंड सूर्य का मंदिर है। और दक्षिण में चले जाएं तो वहां पर कन्याकुमारी में, रामेश्वरम में मंदिरों की ही धरती को समुद्र आता है, छू करके जाता है, उनको नमन करके जाता है। जैसलमेर में जो अंतिम शिखर तय होता है वो तनोत माता के मंदिर से होता है। और चीन में जहाँ हम लोगों की सीमाएं अरुणाचल प्रदेश में बदलती हैं, वो क्षेत्र सिद्धेश्वर नाथ का मंदिर है। तो भारत में तो कोने कोने में आपको मंदिर देखने को मिलते हैं, कोने कोने में ऐसे संस्थान देखने को मिलते हैं जहाँ पर कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में आस्था के स्वर गूंज रहे हैं, लोग ईश्वर को याद कर रहे हैं, परमात्मा की अनुभूति को साक्षात करना चाहते हैं। तो उस लंबी परंपरा में एक गायत्री परिवार को स्थापित करने के पीछे इस युग के अवतार का क्या उद्देश्य हो सकता है। यदि हम लोग इस दृष्टि से देखें कि गुरुदेव के आगमन का उद्देश्य मानवता की दिशा को बदलना था, युग के परिवर्तन को साकार करके दिखाना था, तो वो करने के पीछे का उनका उद्देश्य क्या रहा होगा, इस विषय पर सोच लेना जरूरी हो जाता है। क्योंकि यदि सिर्फ एक संस्थान को बनाना उद्देश्य होता तो न जाने कितने पहले से विद्यमान हैं, उनके अंदर ही यदि पोषण को भरा जाता, उनको ही दिशा दी जाती, तो शायद उस उद्देश्य को प्राप्त कर पाना संभव हो पाया होता। वो गुरुदेव का भाव नहीं था। कई बार मैंने इस उदाहरण को दिया भी है और फिर से मैं इस बात को बताना चाहता हूँ कि जब बिरला जी के सुपुत्र गए पूज्य गुरुदेव के पास और करोड़ों रुपए लेकर के गए और गुरुदेव के चरणों में रखे और गुरुदेव से बोले कि गुरुदेव आप एक सोने का मंदिर बनाइए माँ गायत्री का, ऐसा जैसा आज तक इतिहास में किसी ने बनाया ना हो। दूर से लोगों को वो गुम्बद दिखाई पड़े, हीरे की तरह चमकती मूर्ति हो, उसके पास तमाम तरह के प्रसाधन हो, आभूषण हो, बहुत ही सुंदर मूर्ति हो, बहुत ही सुंदर क्षेत्र हो, इस तरह का भव्य मंदिर बनाने का प्रस्ताव गुरुदेव को दिया। और मुद्रा साधारण नहीं थी, 11 करोड़ रुपए सन 51 में आज के 100 करोड़ रुपए के बराबर थे। उनने गुरुदेव के पैरों में रखे और जिस तेजी के साथ उनने गुरुदेव के सामने रखे, उसी तेजी के साथ गुरुदेव ने उन पैसों को लौटाया और लौटा करके उनसे कहा कि बेटा एक बात बता कि यदि भगवान सोने के मंदिर में बैठे और बाहर व्यक्ति को खाने को नहीं मिले तो भगवान को कैसा लगेगा। बोले बनाना है तो तू स्कूल बना, कॉलेज बना, हॉस्पिटल बना, अनाथालय बना, वृद्धाश्रम बना, भगवान के मंदिर हैं। बोले जहाँ पर भी मानवता की सेवा होती हो, जहाँ पर भी व्यक्ति को सेवा करने का अवसर मिलता हो, वो स्थान मंदिर बन जाता है। गुरुदेव का जो उद्देश्य था वो एक ही था कि व्यक्ति चलता फिरता मंदिर बने। भगवान को बैठना है तो लोगों के दिल में बैठे। यदि किसी को भगवत्ता को महसूस करना है तो व्यक्ति के व्यक्तित्व से महसूस करे। यदि किसी को मंदिर के प्रकाश को अनुभव करना है तो व्यक्ति के चिंतन से ग्रहण करे। और यदि किसी को मंदिर के प्रसाद को स्वीकार करना है तो व्यक्ति के अपनी वाणी की मिठास से प्राप्त कर सके। उस तरह के व्यक्तित्वों को तैयार करने के लिए गायत्री परिवार का निर्माण परम पूज्य गुरुदेव ने किया। और ये सौभाग्य है हम लोगों का कि जब हम छत्तीसगढ़ के आप लोगों के क्षेत्र में आए, रायगढ़ से लेकर शक्ति का जो क्षेत्र है, बैसपाली का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में आए, तो उसी तरह के व्यक्तित्वों को हम लोग कदम कदम पर घूमते हुए महसूस कर सकते हैं। और आज के दिन को मैं एक बहुत ही सौभाग्य की शुरुआत कहूँगा, न केवल इसलिए क्योंकि वसंत पंचमी का पावन दिन है, बल्कि इसलिए भी कहूँगा कि जिस तरह के व्यक्तित्वों की संरचना का उद्देश्य परम पूज्य गुरुदेव का था, जिस तरह के चलते फिरते देवालयों को सड़कों पर घूमते फिरते रहने के लिए और उनके जीवन से लोगों को प्रेरणा प्राप्त करते लेने के लिए गुरुदेव ने गायत्री परिवार का निर्माण किया,
उस उद्देश्य की पूर्ति को हम लोग आज के संकल्प के माध्यम से देख सकते हैं। छोटा सा संकल्प लिया है, संकल्प लिया है कि जो गौ सेवा संस्थान है, जहाँ पर हम लोग स्वास्थ्य के प्रकल्पों को, आयुर्वेद के प्रकल्पों को, स्वावलंबन के प्रकल्पों को, गौ सेवा के प्रकल्पों को, जहाँ से हम आस्था की धारा को, अध्यात्म की धारा को, आयुर्वेद की धारा को, योग की धारा को, प्राकृतिक चिकित्सा की धारा को, इन सारी धाराओं को एक स्थान पर स्थापित होने के उद्देश्य को पूर्ण कराना चाहते हैं। उसके पीछे का भाव एक ही है कि वो न केवल एक व्यक्ति का संस्थान है, न केवल एक शक्ति का संस्थान है, न केवल गायत्री परिवार का संस्थान है, बल्कि वो पूरे छत्तीसगढ़ का, पूरे भारत का, पूरे विश्व का संस्थान है। वहाँ पर हर व्यक्ति की भावना लगे, वहाँ पर हर व्यक्ति की ऊर्जा लगे, वहाँ पर हर व्यक्ति की चेतना लगे, हर व्यक्ति को लगे कि वो हमारा संस्थान है। उसके अंदर निवास करने वाली गाय हमारी हैं, उसके अंदर चलने वाले प्रकल्प हमारे हैं, उसके अंदर काम करने वाले भाई हमारे हैं, उसके अंदर से निकलने वाली ऊर्जा हमारी है और उसके पास से निकलने वाला संकल्प हमारा है। इसीलिए जो संकल्प लिया गया है वो ये लिया गया है कि हर गाँव उसमें से एक वेदी का संकल्प अपना ले, वहाँ से साधक निकल कर के आएँ। सिर्फ उनकी 2 ईंटों की आवश्यकता है और उनके न्यूनतम अंशदान की आवश्यकता है। किसी के पैसों के लिए संस्थान को नहीं खड़ा किया जा रहा है, बल्कि इसलिए खड़ा किया जा रहा है कि इसके माध्यम से मानवता की सेवा को हम लोग संभव करके दिखा सकें। उद्देश्य एक ही है कि हर व्यक्ति की भावना जुड़े, हर व्यक्ति का संकल्प जुड़े, हर व्यक्ति की संवेदना जुड़े, हर व्यक्ति का साधना का भाव जुड़े, हर व्यक्ति का सेवा का भाव जुड़े, ताकि इस क्षेत्र के अंदर एक अच्छी क्रांति की भावना जो है वो प्रखर हो सके, मुखर हो सके। आज के शुभ दिन इसी संकल्प को लेने के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हैं और मैं सभी भाई बहनों को और विशेष रूप से उन सभी कार्यकर्ता भाई बहनों को जो इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपने प्राणपण से जुटे हुए हैं और जिनको हम लोग आज के इस माध्यम से दूर से ही सही पर भावना की दृष्टि से तो बहुत पास से देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, उन सबको न केवल हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं, बल्कि उनके प्रति भाव भरी कृतज्ञता अर्पित करना चाहता हूं कि जिस भाव को लेकर आप लोग चले हैं, परमात्मा करे कि वो सफल हो और इस संस्थान के बनने के साथ जो आपकी योजना है वो रुके नहीं, थमे नहीं, बल्कि सहस्त्र गुना और तेज हो जाए। ऐसे संस्थान एक नहीं बल्कि अनेकों स्थान पर बने और अनेकों को प्रेरणा देने का कारण बने, माध्यम बने, उनके अंदर अच्छी सोच को लाने का एक ऐसा जरिया बन सकें जैसा आज तक किसी अन्य संस्थान के द्वारा संभव न हो पाया हो। आप सबको पूज्य गुरुदेव का, वंदनीय माता जी का बारंबार शुभाशीष, सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, सभी को बहुत सारी मंगल कामनाएं, हृदय से सभी को भाव भरा आभार और आत्मीयता पूर्वक कृतज्ञता का ज्ञापन। प्रणाम।